गिल कॉलोनी में ब्लिंकिट डिलीवरी कर्मियों एवं कॉलोनी वासियों के बीच हुआ झगड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, देर रात्रि 1 बजे गिल कॉलोनी में ब्लिंकिट डिलीवरी कर्मियों एवं कॉलोनी वासियों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। तो वहीं इस घटना को लेकर श्रीराम सेना के नगर अध्यक्ष राहुल जोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया प्रभारी मनीष कुमार, नगर महामंत्री शुभम सैनी ने थाने में पहुंचकर पुलिस प्रशासन से उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में कराया गया 2 दिवसीय दंगा नियंत्रण अभ्यास। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के निर्देशन में सोमवार दोपहर 3 बजे वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सहारनपुर के थानों, चौकियों एवं पुलिस लाइन में नियुक्त पुलिसकर्मियों को परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय दंगा नियंत्रण अभ्यास कराया गया, जिसमें दंगा नियंत्रण का उपयोग एवं विभिन्न प्रकार के दंगा नियंत्रण उपकरणों को चलाने का अभ्यास कराया गया। दंगा नियंत्रण अभ्यास में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिसकर्मियों को कराया गया है। इसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मियों के द्वारा आज और कल भी इसमें प्रतिभाग किया गया था और इसमें थाना देवबंद पर भी ये अभ्यास कराया गया है और जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि पुलिस दंगे के दौरान और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप को तैयार रख सके। और सभी पुलिसकर्मियों में क्षेत्राधिकारीगण और वरिष्ठ जो एडिशनल एसपी हैं और थाना स्तर तक के अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। जनपद में यातायात पुलिसकर्मी लगाएंगे एसी हेलमेट। एसपी यातायात ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद के चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी अब एसी हेलमेट पहनकर ड्यूटी करते नजर आएंगे। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में यातायात पुलिसकर्मियों को गर्मी एवं लू से बचाने के लिए एसी हेलमेट दिए गए हैं। इस संबंध में सोमवार दोपहर 3 बजे एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया, ऐसे चौराहे जहां पुलिसकर्मियों के लिए टीन शेड नहीं है, धूप से बचने का साधन नहीं है, वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रथम चरण में एसी हेलमेट वितरित किए गए। सर, अभी सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस को मुख्यालय से कुछ हेलमेट मिले हैं, क्या कुछ उनकी खासियत है और कितने मिले हैं और कैसे उनसे गर्मी से राहत मिल पाएगी? देखिए, जनपद सहारनपुर में लगभग 100 के आसपास हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो विभिन्न चौराहों पर तैनात रहते हैं और गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से तेज़ धूप में लगातार उनको ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। इसके चलते यातायात निदेशालय द्वारा हमें जनपद में फ़िलहाल अभी 50 एसी हेलमेट्स मिले हैं, जिसमें उनका नाम एसी है बट उनके अंदर फ़ैन और कूलिंग की व्यवस्था है। और इस हेलमेट्स में पीछे एक लिथियम बैटरी के जरिए उसको कूलिंग और फ़ैन की प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित तौर पर हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको काफ़ी राहत दिलवाएगा। और इस संबंध में अभी हमने सभी चौराहों पर जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनको ये वितरित करा दिए गए हैं और बादस्तूर इनका प्रयोग चल रहा है और आगे आने वाले 10-15 दिनों में हमको जानकारी हो पाएगी कि कितना हमारे लिए यूज़फुल है। सर, जैसे गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते थे, तो कई बार ऐसे भी देखने में आया कि उनकी जो तबीयत है खराब हो जाती है, बेहोश हो जाते थे, उससे कितनी राहत? देखिए, हीट स्ट्रोक में दिक्कतें हमेशा रही हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ। कई जगहों पर शेड भी नहीं मिलता, जहां पर तेज़ धूप में लगातार काफ़ी समय तक ड्यूटी करने पर उनकी तबीयत ख़राब होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। तो हमारी तरफ से भी उनको हर चौराहों पर पानी की सभी व्यवस्था उनके लिए और जहां संभव हो सकता है वहां ग्लूकोज वाला पानी भी दिलवाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही जब से ये एसी हेलमेट्स मिले हैं तब से निश्चित तौर पर उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। देखिए, यातायात निदेशालय से ट्रैफिक पुलिस जनपद सहारनपुर को 50 एसी हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। इनका वितरण हमने सभी अपने ट्रैफिक कर्मियों को कर दिया है और इनके साथ एक लिथियम बैटरी है और ये कूलिंग और फैन मोड पे चलते हैं, जो गर्मी से यातायात कर्मियों को निजात दिलाते हैं। कितनी जगह पर ये हमने हमारे मुख्य चौराहों पर, जैसे टोल पे कलेक्ट्रेट तिराहा, दीवानी तिराहा और अपना सिविल लाइन तिराहा और घंटाघर, 3 चौराहों पर ड्यूटी करने वाले यातायात कर्मी इनका प्रयोग करते हैं और उन्हीं को वितरित किए गए। जहाँ से गर्मी बढ़ रही है तो क्या और भी हेलमेट इस तरह के अपने ट्रैफिक कर्मियों को वितरित किए हैं? इनके आगे भी भविष्य में मांग की गई है। जनशक्ति के अनुरूप हमारे पास लगभग 100 कर्मी है ट्रैफिक पुलिस में और अभी 50 एसी हेलमेट उपलब्ध हुए और आगे भी हमने 50 और मांग की है, जो अगली बार मिलेगी। पुलिस लाइन पहुंचे थाना नानौता क्षेत्र निवासी परिवार ने नाबालिग लड़की की बरामदगी की करी मांग। एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र।
आपको बता दें, सोमवार दोपहर 2:30 बजे थाना नानावता क्षेत्र निवासी पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा और अपनी नाबालिग लड़की की बरामदगी की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप था कि गांव का ही रहने वाला एक युवक काफी समय से उनकी पुत्री को परेशान कर रहा था और वह उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस लाइन पहुंचकर पीड़ित परिवार ने उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई है। नौनप्पा क्या मामला हुआ? हमारे घर में से लड़की गायब 1 हफ्ता हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। और बच्चे छोटे छोटे थे, घर में कोई भी नहीं था वहां से। बच्चे मेरे खेलने जा रहे थे, तो फिर बच्चों ने आकर देखा, कोई नहीं मिला घर में। तो फिर मेरे बच्चे रोने लगे, फिर ढूंढने चले गए। फिर हमें जंगल में तो बुला कर लाए घर के, फिर हम भी ढूंढने चले गए। हमें कुछ नहीं पता चला, बिल्कुल भी। हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कुछ नहीं पता चल रहा हमें 1 हफ्ता से। कितनी तारीख से? 12 तारीख से। रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ जी, कराई। कि आज ऐसे साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जी अभी तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? जी हम तो बस ये चाहते हैं कि जो हमारी लड़की हमें मिल जा। रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान चलाएगी भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि यह वर्ष रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष है। इस अवसर पर भाजपा उनकी स्मृति में 21 से 31 मई 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान प्रेस वार्ता में जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। हेलो सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर देश में शताब्दी वर्ष पूर्व अनेकों ऐसे महापुरुष हुए, महान विभूतियां हुई, जीवन चरित्र के विषय में जिनके हमें आने वाली पीढ़ी को बताया नहीं गया। साम्यवादी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी विचारधारा द्वारा लेखकों ने, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, यह अभियान चलाया कि हम उन महान विभूतियों के विषय में अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने का कार्य किए हुए, जिन्होंने शताब्दी वर्ष पूर्व इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, हमारी धर्म और संस्कृति के लिए अनेकों ऐसे महान कार्य किए हैं। उन्हीं में से एक पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर, जो आज से 300 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक गांव में जन्मी थी। सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके प्रति, अपने देश के प्रति, उनके मन में, अपने समाज के प्रति, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति जो भाव था, उसके बाद जब वो मालवा शासन की महारानी बनी, राजकुमार खांडेराव जी के विवाह के उपरांत अनेकों ऐसे कार्य उन्होंने जो किए हैं, उसके विषय में जानकारी हम आने वाली पीढ़ी को दें, अपनी जनता को दें, अपने समाज को दें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 मई से 31 मई तक पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाकर पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के नाम शीर्षक से कार्यक्रम चलाया है। अनेकों प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम 31 मई तक इसमें तिथि अनुसार चलेंगे। सहारनपुर में भी महानगर संगठन उन सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से फ्लोर पर, धरती पर, धरातल पर उतारने का कार्य किया, जिस संदर्भ में हमने आज प्रेस के माध्यम से सहारनपुर की जनता को संदेश देने का कार्य किया। इस तरह के कार्यक्रम इस अभियान में 31 मई तक हम ब्लॉक स्तर पर जो हमारे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं, बीडीसी हैं, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें एक सम्मेलन के माध्यम से जानकारी देने का काम करेंगे। रानी अहिल्याबाई जी के जीवन से संबंधित जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से, सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से, हमारे पार्षदों के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली जनता को हम रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के विषय में बताने का काम करेंगे। और अनेकों स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस पखवाड़े भर में आयोजित होंगे, जैसे ड्राइंग प्रतियोगिता, जैसे भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता या बालिकाओं की दौड़ जैसे कार्यक्रम होंगे। इन सब का मूल उद्देश्य यही है
कि हम अपनी महान विभूतियों से आज की पीढ़ी को अवगत करा सकें। जनपद में नगर निगम ने 2 स्थानों से 4.5 कुंतल से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ा, जुर्माना भी वसूला। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, प्रवर्तन दल एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार शाम 6 बजे संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों से 4 कुंतल 68 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक रखने वाले प्रतिष्ठान स्वामियों से 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला गया। नगरायुक्त शिपू गिरी ने स्वास्थ्य विभाग एवं प्रवर्तन दल को प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माताओं, बड़े स्तर पर सप्लाई करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 1,19,00,000 में बनेगी बुद्धू घाट की क्षतिग्रस्त दीवार। महापौर ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। आपको बता दें, वार्ड 22 में बाबा लालदास बाड़ा घाट से आगे बुद्धू घाट के निकट पांवधोई नदी की क्षतिग्रस्त दीवार 1,19,00,000 रुपए की लागत से बनाई जाएगी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने उक्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 41 की रामघाट बस्ती में विभिन्न सड़कों के सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्यों का सोमवार शाम 4 बजे भी शुभारंभ किया गया। इन विकास कार्यों पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। अंदर तो बहुत सी खराब है इसकी। आज वार्ड नंबर 41 की रामघाट कॉलोनी में विभिन्न गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। यहाँ के स्थानीय पार्षद संजय सैनी जी, पार्षद प्रतिनिधि राकेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के राजकुमार जी, राजेंद्र गुंबर जी, सबकी उपस्थिति में लगभग ये 47 लाख रुपए की लागत से कार्य होने वाला है, जिससे कि यहाँ के जल निकासी में और यहाँ के लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। इस प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नगर निगम सहारनपुर नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके इस आशीर्वाद के लिए हम सब लोग धन्यवाद उनको प्रेषित करते हैं और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी कामना है। और यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए। विकास भवन सभागार में विद्यालय सौंदर्यकरण में अच्छा कार्य करने वाले 22 अध्यापकों को मिला प्रशस्ति पत्र। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा विकास भवन सभागार में परिषदीय विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 12 अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के क्रम में उनके विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु इन्वर्टर से संतृप्त करने के लिए एक इन्वर्टर, 2 बैटरी प्रति विद्यालय सोमवार शाम 6 बजे प्रदान किए। जिलाधिकारी द्वारा यह कार्य समस्त परिषदीय विद्यालयों को सौंदर्यकृत किए जाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। प्रोत्साहन के क्रम में जनपद के उत्कृष्ट 22 विद्यालयों को सौंदर्यकरण हेतु चयनित कर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। उन्होंने समस्त प्रधानाध्यापकों से स्मार्ट क्लास का विद्यालय समय सारणी के अनुसार उपयोग करने के निर्देश दिए। कोड योगी फाउंडेशन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों के कोडिंग अवधारणा पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे 50 बच्चों को कीबोर्ड, माउस वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के कार्यों की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, अप्रेंटिसशिप योजना के संबंध में सोमवार शाम 6:30 बजे बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने राजकीय ITI के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि जो अधिष्ठान राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना पोर्टल पर पंजीकृत होने के पश्चात भी प्रशिक्षार्थियों को शिक्षु के रूप में योजित नहीं कर रहे, ऐसे अधिष्ठानों को चिन्हित कर नोटिस भेजे जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रेंटिसशिप के तहत जो अधिष्ठान नेप्स पोर्टल पर पंजीकृत होते हुए भी कार्यरत कर्मचारियों के सापेक्ष 2.5% से कम प्रशिक्षार्थियों को योजित कर रहे हैं, ऐसे अधिष्ठानों को भी चिन्हित कर नोटिस भेजना सुनिश्चित करें। मनीष बंसल ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि राजकीय ITI के प्रधानाचार्य के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक अधिष्ठानों को नेप्स पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। PM इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक पास आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिष्ठानवार चिन्हित करने के निर्देश दिए। बेहट रोड पर 2 JCB लगाकर ध्वस्त किया गया नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाने के बाद कराई गई नाले की सफाई। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा सोमवार शाम 5:30 बजे बेहट रोड पर श्री बागेश्वर मंदिर के सामने कबाड़ी, एक बिल्डिंग मटेरियल विक्रेता द्वारा नाले पर किया गया अतिक्रमण JCB की मदद से हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद नाले की सफाई कराई गई। दोनों अतिक्रमणकारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बेहट रोड स्थित श्री बागेश्वर मंदिर के सामने नाले पर एक कबाड़ी एवं एक बिल्डिंग मटेरियल विक्रेता द्वारा लेंटर डालकर अतिक्रमण किया गया था। यह अतिक्रमण नाला सफाई में बाधक बन रहा था।
नगरायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ दस्ते एवं प्रवर्तन दल ने नाले पर डाले गए लिंटर को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल एच.बी. गुरंग ने बताया कि दोनों अतिक्रमणकारियों ने करीब 30-35 फुट तक अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए 2 जेसीबी लगानी पड़ी। दिल्ली रोड स्थित फुलवारी गार्डन में मनाई गई महाराजा भागीरथ जयंती उमड़ा सैनी समाज कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, सोमवार शाम 5 बजे तक दिल्ली रोड स्थित फुलवारी गार्डन में महाराजा भागीरथ की जयंती महोत्सव मनाया गया। विशाल सैनी समिति की ओर से पद्म सैनी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी सतपाल सैनी ने कहा कि समिति समाज के गरीब छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा में सहयोग करेगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बना सके और वह समाज के कार्यों में सहायक बने। इस दौरान राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कांग्रेस प्रदेश सचिव अशोक सैनी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में विद्युत व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, सोमवार रात्रि 8:30 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में विद्युत व्यवस्था को आमजन के लिए सुचारू ढंग से संचालित करने, कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या से अवगत कराने के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से जिलाधिकारी ने संबंधित जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह का समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी भी बहकावे में न आए। प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत विभाग के अंतर्गत जो वितरण निगम है, उनमें जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ कर्मचारियों द्वारा अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इसमें कुछ संगठनों द्वारा कार्य बहिष्कार का भी आह्वान किया गया है। ऐसे ही एक प्रकार के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका कार्य बहिष्कार होने के संबंध में उन्होंने 72 घंटे की सूचना प्राप्त हुई है। इसके संबंध में मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि विद्युत विभाग के अंतर्गत जो भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, वो शासन की पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का जनपद सहारनपुर में लोकल लेवल पर अगर कोई गतिविधि करता है जो अवैध है या नियम कानून के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में एस्मा लागू है और अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल का हिस्सा बनता है तो उस एक्ट के तहत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई सैबोटाज करने की कोशिश करता है, चाहे किसी बिजली घर को या किसी बिजली लाइन को, या कहीं पर खुद तो हड़ताल पे जाते ही हैं बल्कि दूसरों को भी काम करने से रोकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको नियमानुसार उनको डिटेन करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा सभी विद्युत विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध है कि अगर उनकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो बेझिझक होकर हमारे समक्ष रखें। उसको जो संभव होगा यहाँ से, और अगर अन्य स्तरों पर होगा तो वहाँ पर भी पहुँचाया जाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित करवाया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो, इस बात के लिए मैं सभी को अनुरोध करूँगा।